सुंदरी नगर गांव ऐसा गांव था जहां पर लड़कियों और बहुओं को मार दिया जाया करता था। एक दिन रानो अपने घर से बाहर निकलती है। उसे देख एक औरत रुक जाती और कहती, तुम इस गांव की दुल्हन हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। रानो उससे कहती, हाँ, मेरी नई नई शादी हुई है। मेरे पति और सासू माँ बाजार गए हैं और मुझे अपने मायके जाना है, इसलिए मैं सज धज के तैयार हूँ। शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हूँ। ये सब सुन वो औरत आंखों में आंसू भर लेती और कहती, देखो, इन लोगों से बच के रहना, हो सके तो मायके जाओ। अगर तुम्हारे मायके वाले कुछ सामान दे तो आना, अगर नहीं दे तो वापस मत आना। इतना कह वो औरत वहीं बैठ जाती। तभी वो रानो कहती, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं और ऐसा कुछ मुझसे क्यों कह रही हैं? वो औरत उसके ओर देखते रहती, आंखों में आंसू भरे हुए। रानो कहती, देखिए, मेरी अम्मा मुझे देख लेंगी अगर किसी अनजान से बात करते हुए, और आप ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं तो वो गुस्साएंगी, और उनका गुस्साना जायज़ भी है क्योंकि मैं बहू हूँ और मैं कुछ भी बोलूँ तो आप लोग बातों को फैला सकती हैं। तो आप अपना काम करिए और मुझे घर में रहने दीजिए अकेले, मैं बहुत खुश हूँ अकेले रह के। वो औरत उसकी ओर आंखों में आंसू भरे हुए देखते रहती और उसके सामने कुछ जवाब नहीं देती। रानो उससे बहुत देर तक बोलती रहती। देखते ही देखते वो औरत गुस्से से दांत बजाने लगती। रानो घबरा जाती और कहती, आप ये क्या कर रही हो, मुझे डर लग रहा है। देखते ही देखते वहाँ अंधेरा हो जाता और वो औरत गायब हो जाती। एक चुड़ैल का रूप लेके उसके सामने खड़ी हो जाती, जो चुड़ैल दुल्हन के जोड़े में रहती है। रानो कहती है, आप कौन हो और मेरे सामने क्यों आई हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो आंटी कहाँ गई जो अभी बैठी थी? तभी वो चुड़ैल कहती, वो आंटी कोई और नहीं थी, मैंने ही रूप बदला था और वो मैं ही थी। तुम्हें पता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी जान से मार दूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ, मेरी शादी तुम्हारे पति से हुई थी। ये बात सुन रानो की आंखें खुली की खुली रह जाती और वो घबरा जाती है। चुड़ैल उससे कहती, मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तो मेरी जो तुम्हारी अम्मा है, सासू माँ, वो मेरी भी अम्मा थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। तभी रानो कहती, फिर आप ये चुड़ैल कैसे बन गई और फिर आप ये दुख भरी कहानी क्यों बता रही हो? मैं आपकी बातों को कैसे यकीन कर लूँ कि आप मेरे पति की पहली पत्नी हो और मुझे इस बारे में कोई नहीं बताया है? मैं कैसे मानूँ आपकी ये बातें? वो चुड़ैल कहती है, तुम्हारे मानने या ना मानने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहती तो तुम्हें अपना शिकार अभी बना लेती, लेकिन मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तुम मायके जाना तो वापस मत आना। तुम्हारे मायके वाले अगर कुछ सामान नहीं देंगे और इन्हें तुमसे ज़्यादा अमीर लड़की मिल गई तो ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। घर के अंदर इन लोगों ने मेरी जान भी ले ली और इसी नारियल के पेड़ के पास मुझे दफना दिया था और वो मुझे आत्मा की पूजा पाठ करा दी थी। तभी वहाँ पे उसकी सासू माँ आती और कहती, अरे बहू, तुम बारिश में इस पेड़ के पास क्या कर रही हो? चलो जल्दी घर में जाओ। उसकी बहू रानो उससे सब कुछ पूछने लगती, जो जो उससे वो चुड़ैल बताई थी। ये बात सुन उसकी सास की आंखें खुली की खुली रह जाती। रानो कहती, माँ जी, आप सही सही बताइए, क्या ये बात सच है? उसकी सास कहती, हाँ, मैंने बेटे की शादी की थी। अब मैं तुम्हारी भी जान लेना चाहती थी, लेकिन मुझे अब ये सब करना गलत लगता और मैं सुधर गई हूँ। मुझे बहुत अफसोस था, इसलिए मैं उस चुड़ैल की आत्मा की शांति का पूजा भी कराऊंगी। अफसोस करके अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।